हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरा CHSL का एग्ज़ाम था 16 मार्च को थर्ड शिफ्ट में। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने 88 अटैम्प्ट्स लिए हैं। और यदि सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊँ तो मैंने मैथ में 24 अटैम्प्ट्स लिए हैं। रीजनिंग में मैंने तकरीबन 20 और 22 के बीच लिए हैं। और मैं बाकी सबको बताऊंगा कि कैसे आ रहे हैं शिफ्ट के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट्स लिए हैं, 24 या 25 के आसपास। और रीजनिंग में मेरे 19 के आसपास, जीके में मेरे 19 के आसपास रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे 88 आर्ड हैं, जिसमें से मेरे 9 रिव्यू में रहे और बाकी मैंने कंफर्म लिए हैं। तो यदि सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँ तो इस बार मुझे एक चीज़ ये चेंज लगा कि सबसे पहले मैथ नहीं आ रहा था, सबसे पहले रीजनिंग नहीं आ रहा था, सबसे पहले इंग्लिश आ रहा था, उसके बाद जीके। तो पैटर्न चेंज थोड़ा दिखा मुझे। नहीं तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट आ जा रहा था क्या, रीजनिंग एंड देन इंग्लिश, जीके, तब मैथ। इस बार थोड़ा मुझे चेंज दिखा। तो सबसे पहले मैथ की बात करूँ तो मैथ एकदम मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मैक्सिमम बच्चे मैथ जो है करके आएंगे, मुझे लगता है 22 तो कर ही लेंगे। मैंने 24 करे और एक क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा था तो मुझे आ नहीं था। जैसे कि यदि क्वेश्चन में हिंट करूँ तो एक ट्रायंगल में दो मीडियंस थे और वो एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे, तो वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा था क्योंकि पिछले 10 दिन से मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से। और जैसे ही मैं मेंस का एग्ज़ाम दे के आया था तो बस मैं मस्ती में लगा हुआ था, मैं तो पढ़ा ही नहीं था ठीक से, तो इसी वजह से मैं भूल गया था। और रीजनिंग में और हाँ, मैथ में जो थे ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ईजी आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन आ रहे होंगे सिर्फ ज्योमेट्री के, और ओवरऑल 3 क्वेश्चन सर्कल के आ रहे होंगे, और ओवरऑल मैं बात करूँ तो 6 के क्वेश्चन आसपास आ रहे होंगे ज्योमेट्री के। और बाकी ठीक ठाक ही था, बाकी कुछ हार्ड लगा नहीं मुझे, कैलकुलेटिव वगैरह भी नहीं लगा। हाँ, बस DI तो थोड़ा होता ही है, ट्रिकी था। और जैसे कि टेक्स्ट बुक में होता है DI का थोड़ा ट्रिकी, तो बस 2 DI थे क्वेश्चन। और रीजनिंग रीजनिंग मुझे थोड़ा टफ लगा, मॉडरेट से थोड़ा मुझे ऊपर लगा। सभी क्वेश्चन नहीं, लगभग 7-8 क्वेश्चन। तो मैंने 17 तो कंफर्म लिए हैं, उसके बाद 2-3 मैंने बाद में आके बनाया और 2 मैंने तुक्के भी लिए हैं इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा। ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ मेरे लिए टफ हो, क्योंकि मेरा अभी तभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा था ठीक से। तो ब्लड रिलेशन के वो वाले क्वेश्चन मेरे से आ नहीं रहे थे। पहले मैंने मारा, उसके बाद फिर मैंने उसको अनमार्क करके फिर छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन जो रीजनिंग में मुझे सबसे अच्छा लगा, वो कि एक पैटर्न मतलब बनता जा रहा है। आप यदि देखेंगे तो 3 मार्च के जो मेंस के एग्ज़ाम हुए उसमें जो एक पेपर कटिंग वाला जो होता है, पेपर कटिंग, तो उसके एक क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा 3 मार्च वाले में, उसमें क्या था कि पेपर को जो फिर सीधा करते हैं तो उसका जो बन के आ जाता है, तो वो ऑप्शन में दो दो ऑप्शन में सेम मिलेंगे आपको। अब ये मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि मारना किसको है, पहले वाले को, दूसरे वाले को, या फिर ऐसा है क्यों, क्वेश्चन में दो कैसे हो सकते हैं ऑप्शन सेम। तो ऐसा ही मुझे आज CHSL के एग्ज़ाम में भी दिख गया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि दो दो ऑप्शन, तो किसको पहले मारना है ये तो अब आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेंस वाले में पहले बार लगा हुआ था, तो मुझे तभी याद नहीं रहा, नहीं तो मैं पहले वाले को ही मारता। और बाकी बाकी 2-3 क्वेश्चन वो जो आते हैं नंबर वाले, कोडिंग जैसे कह सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो आ रहे थे, तो वो मेरे दिमाग में तभी आया, नहीं तो मैंने उसे स्किप कर दिया। और बाकी क्वेश्चन आ रहे थे रीजनिंग वाले, मैं कहूँगा कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, 1-2 क्वेश्चन जो बस लॉजिक फिट ही नहीं हो पा रहा था उस पर। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में मैंने 24 या 25 लगा दिए हैं। और क्लोज टेस्ट ठीक था, एक एक क्वेश्चन के लास्ट वाला क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा डाउट रह गया था, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं, बस मैं फुल स्टॉप के बाद पढ़ रहा था, फिर जहाँ पे करना होता है बस मेरा आ जा रहा था, तो बस करते। और मुझे लगता है वो भी मेरा सही होगा। और ईडियम्स क्या बताऊँ, ईडियम्स तो इतने ज़्यादा नए कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आ रहे हैं SSC वाले, समझ ही नहीं आ रहा। इतने ईडियम्स पढ़ने के बाद भी थोड़े थोड़े नए आ जा रहे हैं। आज मुझे फिर एक नया मिल गया, वो बस समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने उसको देख करके ऑब्जर्व करके तो लगा दिया है, बट देखता हूँ कहाँ तक जाता है वो। और वर्ड वर्ड भी थोड़े नए आ रहे हैं। और एक तो इंग्लिश में देखिएगा तो अब पैटर्न थोड़ा चेंज आ रहा है।
वो पहले वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर, थोड़ा सा सेंटेंस बेस्ड बना दे रहे हैं। वो एक तरह से इजी भी है तो एक तरह से थोड़ा टफ भी बन जा रहा है। जिसको पैसेज वगैरह पढ़ने में दिक्कत आती है उसके लिए हो सकता है वो टफ हो, लेकिन बाकी वो यदि सेंटेंस समझ में आ रहा है जिन बच्चों को, उसके लिए वो इजी हो जाता है। तो वर्ड मुझे 1-2 नए मिल गए, 2 वर्ड मुझे नए मिल गए, तो कोई नहीं, मैंने 24 लगाए हैं 25 के आसपास, बाकी देखते हैं कितने सही होते हैं। और रीजनिंग भी हो गया। और जीके, तो जीके में मैंने 19 लगाए हैं, 19 के आसपास। तो अब तो मैं ये कंफर्म हो के कह सकता हूँ कि अब जो है जीके में बिना ठीक से पढ़े काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ 2-2 स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं। तो जब तक दोनों के बारे में आपको पता ना हो और ऊपर में जो कॉन्टेक्स्ट दिया रहा है उसके बारे में ठीक से पता नहीं हो, तो अब ऐसे नहीं कि गए ऑप्शनल था तो पहले की जैसे कि मार के निकल आए। अब जब तक पूरा डिटेल नॉलेज ना हो तो कंफर्म नहीं हो सकते हैं आप, और डाउट वहाँ बना ही रहता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का क्या विचार है। और यदि आप लोगों का भी था आज यानी कि 3 मार्च वाले में था, तो आपने कितने अटैम्प्ट्स लिए और व्हाट डू यू थिंक कि आप कितने राइट जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यदि मैक्सिमम मेरे जाते हैं तो 15 में मैक्सिमम रखता हूँ गलती, लेकिन मुझे पता है कि 10 के आसपास जाएंगे, फिर भी मैं 15 मान सकता हूँ। मैथ में तो मुझे लगता नहीं कि गलती होगी, बाकियों का पता नहीं, तो देखते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू। तो फ़िलहाल के लिए यही था मेरा CHSL का एग्ज़ाम रिव्यू। और यदि आप लोगों का भी था तो आप बताइए कमेंट में आपने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं और आपके लिए क्या डिफ़िकल्ट रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।